वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासिरीन के लिए 4 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। शोधा की वरसा में 10-10 लाख और जख्मियों को 2-2 लाख के चेक्स भी तकसीम। इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान का शुमार माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर होने वाले 10 मुल्कों में होता है। हर साल हम मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहे हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात वक्त की जरूरत है। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से बहुत नुकसानात हुए। वफाकी इदारे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मुकम्मल राबते में है। आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में हमारा हिस्सा इंतहाई कम है। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए वजारत मौसमियाती तब्दीली को हिदायत दे दी। गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूलों का जल्द कयाम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूलों के कयाम के फैसले पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती कामों में पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई। हमारा मुकाबला किसी आम मुस्लिम से नहीं, खित्ते को हिला देने वाले दहशतगर्दों से है। वज़ीर आला के पी अली गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जदीद टेक्नोलॉजी नागुज़ीर है। पुलिस और फौज ने गैर मामूली दहशतगर्दों का मुकाबला किया। ऐसे दुश्मनों से निपटने के लिए सुपर पावर सतह की फोर्स दरकार है। पुलिस को जदीद असलहा, टेक्नोलॉजी और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी जारी है। अब तक 105 बुलेट प्रूफ गाड़ियां पुलिस को फराहम कर चुके हैं। रवां साल पुलिस के लिए 7 अरब रुपए जारी किए। पुलिस वेलफेयर फंड में शोधा के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए। शोधा के खाना की किफालत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। शोधा का हक है कि रियासत उनके दरवाजे पर जाकर खिदमत करे। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक उनके मुस्तकबिल का फैसला होना चाहिए। मसला कश्मीर के हल के बगैर खिते में अमन मुमकिन नहीं। भारतीय वज़रा की तरफ से मसला कश्मीर के दफन होने की बातें काबिल मज़म्मत है। हालिया जंग के बाद दुनिया मसला कश्मीर पर दोबारा तवज्जो दे रही है। ट्रंप समेत आलमी क़यादत मसला कश्मीर के हल की हिमायत कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी कुव्वतें नहीं होंगी तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाश चौधरी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बलोचिस्तान और KP हुकूमत जिम्मेदारियों से बरीउज़िमा नहीं हो सकती। सियासतदान फर्ज निभाएं, गैर जिम्मेदारी काबिल कबूल नहीं। ये आखिरी वार्निंग है और ये नाकाबिल कबूल है कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े ना हो। बॉर्डर के हवाले से अफगानिस्तान से भी बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। दहशतगर्दी खात्मे के लिए हमारा साथ दें। पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का अहद कर लिया। कल हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, इस्लामाबाद आने का कोई प्रोग्राम नहीं, पूरे मुल्क में प्रोग्राम करेंगे। बानी PTI चाहते हैं कि मुल्क में अदलिया और पार्लियामेंट आज़ाद हो। बानी PTI की तमाम केसेस में जमानत होनी चाहिए। किसी के खिलाफ सियासी इंतकाम की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस गलत बुनियाद पर बना था। केसेस पर बानी PTI ने काबीना में नाराजगी जाहिर की थी। बानी PTI के बेटे वालिद से मिलने आ रहे हैं। जिनके पास इख्तियार है, ताकत है, उनसे बात हो सकती है। हुकूमत का बातचीत का कोई इरादा नहीं। PTI का 5 अगस्त का एहतजाज की कॉल का नतीजा माजी की कॉल से मुख्तलिफ नहीं होगा। कल मुहिब वतन पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे और यौम इस्तेसाल कश्मीर बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI सियासी जमात नहीं, फाशिस्ट गिरोह है। ये सिर्फ मुल्क में आग लगाना चाहते हैं। इनकी अवामी मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकल रही है। ये ज़िमनी इलेक्शन से भी भाग गए। अली अमीन गंडापुर को आर पार का बहुत शौक है, लेकिन खुद आर पार हो जाते हैं। अमरीकी अखबार में इश्तहार छपवाने के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आया? पहले बानी शर्मन अमरीका से आज़ादी मांग रहा था, अब बेटे भी आज़ादी मांग रहे हैं। PTI ने बानी के बेटों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने की इजाज़त जमाइमा गोल्ड्समिथ देंगी क्योंकि वो उनकी कस्टोडियन है। उनका फैसला ही हतमी होगा। हम ना बानी के बेटों को बुला रहे हैं, ना उनको एहतजाज में शामिल करेंगे। कासिम और सुलेमान का अमरीका का दौरा आज़ादी हैसियत में था। दोनों अगर बानी PTI की रिहाई के लिए अमरीका से अपील कर रहे हैं तो ये पार्टी पॉलिसी नहीं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम न्यासी 16 MPO के तहत 3 दिन के लिए नजरबंद। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीरपुर के जारी हुक्मनामे के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म अपने साथियों के हमरा अमन व आमा की सूरत हाल खराब करने के दर पे मीरपुर, ततापानी और हजीरा में अब्दुल कयूम न्यासी की नजरबंदी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने रिहाई के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दे दी।
तालीम और सेहत के लिए कितना बजट मुख्तस किया, वफाकी वजारत खजाना ने सूबों से डेटा मांग लिया। रिपोर्ट के तहत चारों सूबों में सेहत और तालीम के शोबों में मुख्तस रकम की तफसीलात बताई जाएंगी। जिन सूबों में दोनों महकमों में कमजोरी होगी, वफाकी हुकूमत वहां फंड्स फराहम करेगी ताकि कमजोरी को खत्म किया जा सके। वफाकी वजारत खजाना नए तामीर किए जाने वाले स्कूलों और अस्पतालों का डेटा जमा कर रही है। ये डेटा मुल्की, गैर मुल्की, मालियाती और इमदादी इदारों को फराहम किया जाएगा ताकि तालीम और सेहत के बजट बारे आगाह किया जा सके। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत का शुगर स्कैंडल पर चीफ जस्टिस को खत। मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी को रेफर करने और खुद नोटिस लेने का मुतालबा। खत में तहकीकाती कमीशन तश्कील देने और शुगर स्कैंडल पर जिम्मेदारी मुतय्यन करने का मुतालबा भी किया गया। कहा, दिन दिहाड़े आवाम से अरबों लूट लिए गए और एहतसाबी इदारे खामोश हैं। हुकूमत में चंद खानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है। ये मफादात के टकराव और हुकूमत में होकर अपने ज़ाती कारोबारों को फायदा देने की बदतरीन मिसाल है। खत महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, असद कैसर और मुस्तफ़ा नवाज खोकर की जानिब से भेजा गया। सिंध पुलिस पाकिस्तान की बेहतरीन फोर्स, कुर्बानियां देकर सूबे में अमन कायम किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, पुलिस के एहलकार जान हथेली पे लेकर आपकी हिफाजत करते हैं। माजी में टंडोला यार में मगरिब के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। कराची एयरपोर्ट पर हमला हुआ तो IG खुद मुकाबला कर रहे थे। सिंध में पुलिस का किरदार मिसाली रहा। गुज़िश्ता 25 साल में सिंध पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। पुलिस का काम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना नहीं, लेकिन सिंध पुलिस ने लड़ी है। पुलिस को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हमें सिंध पुलिस की आला कारकर्दगी पर सलाम पेश करना चाहिए। गैरत के नाम पर एक और शादीशुदा खातून कत्ल। अफसोसनाक वाकया भावलपुर में पेश आया। 27 साल खातून को उसके शौहर, ससुर और देवर ने फंदा डालकर कत्ल किया। मुलजिमान ने तबी मौत जाहिर करने की कोशिश की। मुलजिमान तदफीन कर रहे थे कि पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कोयटा में खातून और मर्द के कत्ल में गिरफ्तार सरदार शेरबाज अतकजई, जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश। अदालत का मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने मुलजिम के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। सरदार शेरबाज अतकजई 14 रोज तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में रहे। कराची डिफेंस फेज 5 से लड़की की गुमशुदगी का केस। सुप्रीम कोर्ट का 7 अगस्त को लड़की को अदालत में पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। रिकॉर्ड के मुताबिक बच्ची ने अपनी मर्जी से शादी की। बच्ची हाई कोर्ट में पेश भी हुई और बयान की तस्दीक की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, पुलिस ने 1 बरस तक वालिद को बच्ची से राबते और शादी का नहीं बताया। चीफ जस्टिस ने कहा, हम बच्ची को अदालत बुला लेते हैं। अगर शादी जबरी हुई तो कार्रवाई करेंगे। पसंद की शादी करने वाला नौब्याहता जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। मेहरुन्निसा और अकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने अपनी पसंद और खुशी से शादी की। धमकियां दी जा रही हैं। अदालत SSP दादू को हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत दे। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी कॉन्वॉय पर हमले के मास्टरमाइंड कलदम BLA के बशीर बलोच और अब्दुल रहमान के बलोचिस्तान में रूपोश होने का इंकशाफ। ATC कराची ने मफरूर मुलजिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।